दोस्तों आज मैं इंडिया के पहले ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सत्यजीत रे के पथेर पांचाली मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों इस मूवी को नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया था, जो कि तब के समय के भारत के लिए एक गर्व की बात थी। मूवी के अंदर एक परिवार के सुख और दुख के कहानी को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। और इसीलिए मैं आप सभी को रिकमेंडेड करूंगा इस मूवी को जरूर एक बार देखने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि छत के ऊपर एक तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे पेड़ों के पास कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो देखने के लिए मुड़ती है तो देखती है एक छोटी सी लड़की पेड़ से अमरूद को तोड़ के भाग रही थी, जिस लड़की का नाम था दुर्गा। रास्ते में जाते हुए दुर्गा को अपनी माँ दिखती है, इसीलिए दुर्गा अमरूद को लेके छुप जाती है, क्योंकि दुर्गा ने इस अमरूद को चोरी किया था और इसीलिए वो अपने माँ से छुप रही थी। जिसके बाद दुर्गा अपने घर में चली जाती है और अमरूद को एक जगह पर छुपा देती है। वही दूसरी तरफ दुर्गा के माँ को पानी लेते समय चोरी के बारे में पता चल जाता है। खैर आगे हम एक बूढ़ी औरत को देख पाते हैं जिनका नाम था इंदिर ठाकुरन। वो बूढ़ी औरत बैठ के खाना खा रही थी और दुर्गा भी उसके पास बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक दुर्गा की माँ वहाँ पर आती है और दुर्गा को फल वापस करने के लिए कहती है। जिसके बाद उस बूढ़ी औरत के साथ दुर्गा के माँ की नोकझोंक होती है, क्योंकि उनका मानना था दुर्गा उन्हीं की वजह से बिगड़ रही है और इसीलिए दुर्गा की माँ उन्हें निकालने की भी धमकी देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत गुस्से में अपना सामान बांध के वहाँ पर से चली जाती है। आगे हमें दुर्गा के पिता हरिहर को दिखाया जाता है, जो कि टेंशन में इधर उधर टहल रहे थे, क्योंकि दुर्गा की माँ पेट से थी और उनका बच्चा होने वाला था। जिसके बाद आखिरकार बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम दिया जाता है उपू। आगे हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत भी बच्चे को देखने के लिए वापस चली आती है और इसी के साथ समय बीतता जाता है और उपू अब 8 साल का हो चुका था और दुर्गा की उम्र थी 12 साल। लेकिन अभी भी गरीबी और भूख उनके परिवार का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर आगे हमें पाठशाला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उपू अपने दोस्तों के साथ पढ़ने आया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मास्टर अपने दुकान के साथ पाठशाला को चला रहा था। मास्टर के बहुत ही स्ट्रिक्ट होने से उपू वहाँ पर से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं दुर्गा फिर से फल को चोरी करके उस बूढ़ी औरत के लिए लाई थी, जिसे देख कर वो बूढ़ी औरत बहुत ही खुश हो जाती है और दुर्गा के पिता को एक शॉल देने के लिए कहती है, जिसके लिए दुर्गा के पिता मान जाते हैं और दुर्गा पूजा में शॉल देने का वादा करते हैं। जिसे सुनने के बाद दुर्गा की माँ थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। आगे हमें एक मिठाई वाले को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा ना होने के कारण मिठाई वाला आगे चला जाता है और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जिसके बाद वो मिठाई वाला उनके चाची के घर जाता है, जो कि पैसे वाले लोग थे और वो लोग आसानी से मिठाई खरीद सकते थे। जिसके बाद उपू और दुर्गा अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं, जहाँ पर दुर्गा को अपने बहन की एक हार पसंद आती है और इसी बहाने से उनको मिठाई भी खाने के लिए मिलती है। लेकिन अगले ही दिन उनकी चाची दुर्गा के घर में आके हाजिर होती है और दुर्गा के माँ को बहुत ही भला बुरा कहती है, क्योंकि उनका मानना था दुर्गा ने अपने बहन के हार को चुराया है। जिसके बाद दुर्गा की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी दुर्गा की माँ उसे गुस्से में बहुत ही पीटती है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दुर्गा के पिता हरिहर को अपने काम के लिए कुछ पैसे मिले थे और वो अपने परिवार के लिए खाने का सामान भी लाया था, जिससे कुछ समय के लिए ही सही उनके परिवार के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दुर्गा और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। वही दूसरी तरफ दुर्गा की माँ और इंदिर ठाकुरन के अंदर फिर से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे आदमी के दिए हुए शॉल को पहना था, जिसे देख के दुर्गा की माँ बहुत ही नाराज हो जाती है और इंदिर ठाकुरन फिर से घर को छोड़ के वहाँ पर से चली जाती है। खैर आगे हमें गाँव में एक नाटक को होते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद उपू भी उसे कॉपी करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उपू और दुर्गा के बीच लड़ाई हो जाती है। जिसे देखने के बाद उनकी माँ गाय के बछड़े को ढूंढने के लिए दुर्गा को मैदान में भेजती है और उपू भी उसके पीछे पीछे जाता है। वही दूसरी तरफ इंदिर ठाकुरन भी घर में लौट आती है, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम कुछ दिन वो इसी घर में गुजारना चाहती थी। लेकिन दुर्गा की माँ उनसे बहुत ही बदसलूकी करती है। जिसके बाद इंदिर ठाकुरन पानी को पी के घर से चली जाती है। आगे हम उपू और दुर्गा को खेत के अंदर देख पाते हैं, जो बछड़े को खोजने के लिए बहुत ही दूर चले आए थे। जिसके बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उपू और दुर्गा पहली बार ट्रेन को देखते हैं, जिससे उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आगे हम देखते हैं बछड़े को लाते समय उन दोनों को इंदिर ठाकुरन एक जगह पर मरी हुई मिलती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों डर के वहाँ पर से भाग जाते हैं और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उनकी अंतिम यात्रा एक गाने से खत्म होती है, जो था हरी दिन तो गलो संदे होलो पार करो आमाके, जिसका मतलब था दिन ढल चुका है अब मुझे ले चलो। खैर आगे हम देखते हैं हरिहर पैसा कमाने के लिए बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी आर्थिक हालत को सुधारना था और घर की मरम्मत भी करवानी थी। हरिहर के जाने के बाद दुर्गा की माँ एकदम ही अकेली पड़ जाती है। जिसके बाद उनके पास हरिहर का एक चिट्ठी आता है, जहाँ पर लिखा था उन्हें आने में और कुछ दिन का समय लगेगा।
जिसके बाद दिन बीतता जाता है और उनके परिवार की हालत और भी खराब होने लगती है। जिसके बाद आखिरकार हरिहर का फिर से चिट्ठी आता है जहाँ पर लिखा था उन्हें काम मिल चुका है और वो जल्द ही वापस आने वाले हैं। जिसे देखने के बाद दुर्गा के माँ के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन हर खुशी के बाद गम भी दस्तक देता है। सावन का महीना शुरू होता है, चारों तरफ बारिश की बूंदें बरसने लगती है और इसी के बीच अप्पू और दुर्गा बारिश में बहुत ही भीगते हैं, जिसकी वजह से दुर्गा को बहुत ही तेज बुखार आता है। दुर्गा के माँ के पास पैसे की तंगी थी, इसीलिए उनकी चाची उनके परिवार की मदद करती है, लेकिन ये मदद भी कम पड़ जाती है क्योंकि एक रात में अचानक दुर्गा की मौत हो जाती है, जिससे दुर्गा की माँ एकदम ही टूट जाती है। इसके कुछ दिनों बाद हरिहर भी घर वापस आ जाता है। तूफान की वजह से घर एकदम ही टूट चुका था, जिसे देखने के बाद हरिहर अपनी बीवी को पुकारता है और उन दोनों की मुलाकात होती है। हरिहर दुर्गा के पहनने के लिए साड़ी लाया था, लेकिन उसे क्या पता था अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी दुर्गा की माँ साड़ी को देख के रो पड़ती है, जिसके बाद हरिहर को दुर्गा के मौत के बारे में पता चलता है और वो सदमे में चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं हरिहर अपने परिवार के साथ बनारस जाने के लिए तैयार हो रहा था और इसीलिए वो अपने घर के सामान को समेट रहे थे। इसी दौरान अप्पू को एक छुपा हुआ हार मिलता है, जो कि वही हार था जिसके बारे में उसकी चाची बोल रही थी और हमें समझ में आ जाता है कि दुर्गा ने ही उस हार को चुराया था। जिसके बाद अप्पू उस हार को झील में फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम हरिहर और उसके परिवार को गाँव को छोड़ के जाते हुए देख पाते हैं। वही दूसरी तरफ उनके बेजान पड़े हुए घर के अंदर एक सांप घुसता है, जिसका मतलब था अब उनका नाता इस घर से पूरी तरीके से टूट चुका है और ये जबरदस्त मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था महान डायरेक्टर सत्यजीत रे के पोथेर पंचाली मूवी की पूरी कहानी, जिसे आपको अपने जीवन में जरूर एक बार देखनी चाहिए। आपको बता दूं इस मूवी का और 2 पार्ट भी है। अगर आपको इन दोनों पार्ट का भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च और टाइम लगता है और इसीलिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं।